चिराग पासवान जी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे गांव का जो मेरे यहाँ राजीत राम भारतीय चाचा काम करते हैं, उनके लड़के को आरक्षण की चिंता है। जब संविधान बनाने वालों ने ये बात कही थी कि एक समय उपरांत इसको हटा देना चाहिए, तो वो राजनीति के शिकार होकर के हमारे देश के जो राजनेता हैं उन्होंने एक जातियों को ऐसी चटनी चटाते रहे कि उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये जो आरक्षण है ये कहीं ना कहीं उनके लिए घातक होता जा रहा है। मुसलमान हमारे पे अत्याचार किए थे, ये तो लोग कहता है पहले की बात मत करो, अब भारत कैसा है। तो जो 5000 साल पहले हो चुका है उसकी बात आज 21st सेंचुरी में क्यों? तो हमें आरक्षण उन लोगों से दिक्कत है जो आरक्षण से ऊपर उठ चुके हैं, जिन्हें आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। शादी करते हैं कि सवर्ण समाज में, वो रहते हैं सवर्ण समाज के साथ, उनको कोई भेदभाव नहीं करता। मिल के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ जाते हैं, मिल के ब्राह्मण सीएम के साथ बैठ जाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है। पर जब मेरे को नौकरी चाहिए तब मेरे को एससी दिखाना है, मेरे को नौकरी चाहिए तब मेरे को एसटी दिखाना है। अगर आरक्षण की से इतना ही प्रेम है तो क्रिकेट में आरक्षण लागू कीजिए, हम समर्थन करते। कल जिम्बाब्वे का टीम बन जाएगा भारत, कल बन जाएगा जिम्बाब्वे का टीम। वही जंतर मंतर है, वही बैरिकेटिंग है, मुद्दा नया है, मंच नया है। 1 महीना भी नहीं बीता है सीजीपी प्रोटेस्ट को कि जंतर मंतर पे दूसरा प्रोटेस्ट खड़ा हो चला है। इस प्रोटेस्ट में जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो रिजर्वेशन के रिवीजन की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन के पुनर्विवेचना की बात कर रहे हैं। सालों से इसके ऊपर राजनीति होती हुई आई है और आज जो है यहाँ पे प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी मांग क्या है, रिजर्वेशन को लेके उनके ग्रीवेंसेस क्या हैं, रिजर्वेशन को लेके वो लोग क्या सोचते हैं और रिजर्वेशन पे क्यों रिवीजन की बात ये लोग कर रहे हैं। तो आइए इन लोगों से समझते हैं इनकी मांग क्या है। क्या नाम है आपका? अनुज चौहान है। कहाँ से आए हैं आप? और मैं गांव नरसेना, जिला बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से आए हैं। तो यहाँ पे क्या आज प्रदर्शन चल रहा है? यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ, ये जो आरक्षण है ये व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए और ये काफ़ी पुरानी हो गई है, 80 साल पुरानी है। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कायर ना कहे कि हमारे जो भी हमारे अभिभावक हैं वो हमारे लिए आरक्षण छोड़ के चले गए हैं। अब मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे 80 साल से आरक्षण चलता आ रहा है, अब इस आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, है ना, क्योंकि हर गरीब बच्चा हर कास्ट में है और ऐसा भी नहीं है कि जाति भेदभाव है। हमारे गांव में काफ़ी सारे मतलब एससी कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन वो एक भी बार ये नहीं कह सकते कि स्वर्णों ने उनका शोषण किया है। सब मिलजुल के, भेदभाव कुछ भी नहीं है, आपस में रहते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि SC ST वाले लोग भी इस आरक्षण को ख़त्म करने में हमारी मदद करें बस। एक है ना SC ST कैटेगरी के जो SC ST समुदाय के लोग हैं वो भी आपके पक्ष में आके हमारे पक्ष में है, क्योंकि हमने उनके साथ आज तक कोई गलत नहीं करा। जब से मेरा जन्म हुआ है सबको मैं अपना दोस्त भाई सब मानते हैं, आपस भाईचारे में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप करते क्या है? मैं पेशे से एक वकील हूँ, गाजियाबाद कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। वकील है पेशे से? अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आरक्षण खराब? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आरक्षण हटना चाहिए? आरक्षण इसलिए हटना चाहिए क्योंकि आरक्षण में जो व्यवस्था है कि कोई 40 नंबर लाके पास हो जाता है और कोई 80 नंबर लाके भी फेल हो जाता है, तो ये एक बहुत ही मतलब सोचने में भी एक बहुत ही गंदा सा फील आता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा आरक्षण खत्म होना चाहिए। खत्म होना, आप दो बातें कर रहे हैं। अब वकील साहब हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण का रिवीजन होना चाहिए, मतलब पुनर्विवेचना होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए, दो में से एक बात है। मेरा मत तो ये है कि ये खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं अगर आप सरकार चाहे तो उन्हें भी आरक्षण दे सकती है जी, लेकिन हर कास्ट में जो भी गरीब है सबको आरक्षण समान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्वर्ण का बच्चा है तो उसे आरक्षण नहीं मिल रहा है और जो SC ST का बच्चा है उसे आरक्षण मिल रहा है। आपका ये कहना है कि कास्ट लाइन के बजाय इस तरीके से आरक्षण मिलना चाहिए कि जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है उनको आरक्षण मिले, ये आपकी मांग यहाँ पर है। अच्छा, तो हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन ठाकुर। कहाँ से आ रहे हैं आप? है? कहाँ के रहने वाले हैं? हम बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो आप क्या करते हैं वैसे? मैं एक IDFC बैंक में RM एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, IDFC बैंक में एम्प्लॉई हैं। आप क्या मांग है यहाँ पे आप लोगों की? हमारी मांग है UGC रोल बैक। अच्छा, UGC के जो, तो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार के लिए स्टे लगा रखा है। अरे स्टे लगाने से क्या होता है, वो बिल्कुल समाप्त चाहिए ना। ये काला कानून क्यों है? हमारा भी भविष्य खराब कर रहा, आने वाले में हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। और आरक्षण के लिए भी एक बात है, आरक्षण हटना चाहिए। आरक्षण उसके लिए होना चाहिए, कोई जाति बिरादरी पर आरक्षण नहीं होना चाहिए।
हर बिरादरी में है जो आरक्षण के लिए है। लेकिन इसमें तो आप एक बात बताइए, इसमें सरकार की तरफ से या जो आरक्षण के पक्ष में लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि 10% आरक्षण जो है वो दिया हुआ है आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण हैं उनके लिए। अच्छा 10% वो तो एक स्वर्ण समाज को घुमाने के लिए, ये जो गवर्नमेंट है स्वर्ण समाज को अपना नौकर समझती है। ये चाहती है, इसको ये लगता है कि स्वर्ण समाज मेरे से अलग नहीं जाएगा। अब आने वाले चुनाव में हम दिखा देंगे हम क्या चीज़ है। आने वाले चुनाव में आप दिखा देंगे क्या चीज़ है। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब आप? जी मेरा नाम अनिकेत मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गाजियाबाद से हूँ, मैं एक विधि का छात्र हूँ। ये लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि आरक्षण की व्यवस्था कोई हटा नहीं सकता। ये भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी बोला है कि किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया कि आरक्षण को हटा दे, तो हम उनको दिखाएंगे कि किस माई के लाल ने दूध पी रखा है। बाकी बात रही आरक्षण हटाने की, तो हमारा मुद्दा शुरू में भी यही रहा, अंत तक यही रहेगा, आरक्षण यूजीसी। आप लॉ पढ़ रहे हैं, आरक्षण हटाओ, यहाँ पर तो रिजर्वेशन रिफॉर्म लिखा हुआ है ना। देखिए बिल्कुल रिजर्वेशन रिफॉर्म है, हमारा मुद्दा है, लेकिन साथ ही साथ आरक्षण हटाओ का मांग है। इसलिए सरकार पर ज़्यादा प्रभाव इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, तो वो रिफॉर्म्स लाएगी, क्योंकि सरकार पर यह दबाव बनाने के लिए हम आरक्षण हटाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे यार अंकित नाम बताया ना आपने, अनिकेत भाई, यार यहाँ पे 2-3 बातें जो हैं बहुत बुनियादी, जैसे पत्रकार पूछता है वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो रिजर्वेशन का रिफॉर्म है ना, तो जिन जातियों को रिजर्वेशन मिला हुआ है वो जिनके लिए ये व्यवस्था लागू है वो तो रिफॉर्म की बात कर नहीं रही हैं, तो आप रिफॉर्म की बात क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इससे केवल सवर्ण प्रभावित नहीं है, इससे वह दलित वर्ग प्रभावित है जो कि अभी भी वंचित रह गया है आरक्षण की सुविधा से। बाकी देखिए यह वो नेता ही इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जो वो दलित वर्ग के ही नेता है। तो इन दलित भाइयों को ये सोचना चाहिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनको बोलूँगा कि आप लोगों को अपना भविष्य खुद निर्धारित करना चाहिए। आपको यह स्वयं सोचना है कि SC ST रिजर्वेशन में आपको क्रीमी लेयर चाहिए या ना चाहिए। बाकी आपका भविष्य आपके हाथ में है और आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए। अच्छा, और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ, तो रिफॉर्म और हटाना 2 अलग अलग शब्द है ना। बिल्कुल, हम हटाने का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि सरकार पूरी तरह जनता का नहीं सुनेगी। हम हटाने की बात कर रहे हैं, उसमें कम से कम रिफॉर्म कर दे। मतलब आप समझ रहे हैं, हटाने से सरकार किस किस्म का रिफॉर्म कर देना चाहिए? देखिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक कानून है, उसमें भी रिफॉर्म्स आना चाहिए, रिजर्वेशन में भी रिफॉर्म आना चाहिए, UGC के जो भी प्रावधान आए उनमें भी रिफॉर्म्स आने चाहिए। नहीं तो एट्रोसिटीज एक्ट में क्या रिफॉर्म आना चाहिए? देखिए एट्रोसिटी एक्ट में जिस प्रकार से फर्जी एक्ट जो भी लगाए जा रहे हैं जो सवर्ण वर्ग पे जो सच में किसी प्रकार का शोषण नहीं कर रहे हैं या फिर जाति आधारित भेदभाव या कोई असामान्यजनक ऐसा कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं सामाजिक तौर पे असामाजिक तौर पे, तो उन पे भी यह फर्जी मुकदमा लगा दिया जा रहा है। जैसे कि उसमें एक प्रावधान है जिसमें उनको कंपनसेशन मिलता है ऐसी अनुसूचित वर्ग को, तो यह वो कंपनसेशन पाने के लिए वो फर्जी मुकदमे उन पे डाल दे रहे हैं। तो इसमें यह रिफॉर्म होना चाहिए कि ये जो कंपनसेशन की सुविधा है ये हटा देनी चाहिए। और अच्छा, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, जैसे एट्रोसिटीज एक्ट अगर कोई आदमी लगा रहा है तो उसको कंपनसेशन मिल रहा है, ये सही बात है? मैं पत्रकार हूँ, मुझे नहीं पता है। नहीं, ये बात तो सही है, कंपनसेशन मिलता है। अच्छा। बाकी अब क्या जानना चाहते हैं कि जैसे कि ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है कंपनसेशन। हाँ, बिल्कुल हाँ, क्योंकि मुझे ये फैक्ट क्लियर नहीं है। तो सबसे अधिक मामले कंपनसेशन की वजह से ही हुए हैं। अगर इसका सर्वेक्षण भारत सरकार कराता है तो सबसे अधिक मामले कंपनसेशन की वजह से हुए हैं जो अनुसूचित वर्ग को मिलता है। और दूसरी बात आपने कही कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म, तो रिजर्वेशन में किस किस्म का रिफॉर्म चाहते हैं आप? देखिए रिजर्वेशन में रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि जो भी वंचित वर्ग रह गया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, आप उसको मुफ्त शिक्षा सुविधा, आवास योजना या फिर बिजली पानी कोचिंग की सुविधा, मुफ्त शिक्षा, हर एक चीज़ आप दीजिए उसको, न कि डायरेक्ट आप उसका सीट निर्धारित कर दीजिए कि आप इतना लाओ आप उतना ले लो। इससे प्रतिभा की हानि हो रही है, इससे प्रतिस्पर्धा मेधा सबकी हानि हो रही है। इससे कि लोग प्रभावित हो रहे हैं, खासकर वो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं सवर्ण बच्चे जो कि उनसे अधिक मार्क्स ला के बैठे हुए हैं या फिर विदेश में जाके अच्छे कार्य करके अन्य देश को आगे बढ़ा रहे हैं, न कि भारत को। तो इससे भारत को भी खतरा है और सवर्ण के साथ दलित को भी, उस वंचित दलित को भी खतरा है। ये
इनका कहना, आप क्या कह रहे हैं? भैया मेरा कहना, नाम क्या है, पहले नाम बताइए आप। कार्तिक त्यागी मेरा नाम है। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए रिजर्वेशन में बदलाव आना एक समय की मांग भी है, क्योंकि जो संविधान जब बना था तो उस समय जब रिजर्वेशन दिया गया था तो उस समय कहीं ना कहीं आवश्यकता थी, लेकिन जब संविधान बनाने वालों ने ये बात कही थी कि एक समय उपरांत इसको हटा देना चाहिए, तो वो राजनीति के शिकार होकर के हमारे देश के जो राजनेता हैं उन्होंने एक जातियों को ऐसी चटनी चटाते रहे कि उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये जो आरक्षण है ये कहीं ना कहीं उनके लिए घातक होता जा रहा है। वो कैसे घातक होता जा रहा है? देखिए, मैं एक परफेक्ट बात बोलूँगा, एक बच्चे को पता है कि तुझे 40 नंबर ला करके तू पास हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो कहीं पे भी उनकी सोच नहीं बढ़ पाती, बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाते। और देखिए समाज के अंदर आज के टाइम में जो आरक्षण है, अभी EWS मिला, जो जनरल कास्ट को मिला, उसके अंदर सरकार ने माना कि भाई जो गरीब स्वर्ण समाज है उसके लिए EWS है, तो इसका मतलब जो गरीब स्वर्ण समाज को EWS है, वहीं पे अगर ये दलितों के साथ क्यों नहीं करते कि भाई जो दलित गरीब है उसको आरक्षण मिले, बाकी जो अमीर है उसको ना मिले। ये कहीं ना संविधान में, मैं जर्नलिस्ट की तरह बीइंग ए डेविल्स एडवोकेट आपसे सवाल पूछता हूँ। जो आरक्षण के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि आरक्षण गरीबी हटाओ योजना नहीं है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। अगर जिसकी जितनी आबादी है उसको देश का कारोबार चलाने में उतनी ही आबादी का हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और उनका ये कहना है कि क्योंकि जो दलित समुदाय के लोग हैं या आदिवासी समुदाय के लोग हैं या OBC समुदाय के लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमको देश चलाने में उतनी भागीदारी नहीं मिल रही जितनी हमारी जनसंख्या है, इस वजह से हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। चलाने में भागीदारी की जो आप बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज देश का जो प्रधानमंत्री है कौन सी कास्ट से आता है? OBC। राष्ट्रपति कौन से कास्ट से आते हैं? अरे देश हमने किसके हाथ में दे रखा है? आप लोगों के। मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के 2 से 3 बार मुख्यमंत्री जब शुरुआत से अब तक देखेंगे तो जितने मुख्यमंत्री बने ज़्यादातर आपको दलित समाज से देखने के लिए मिलेंगे या OBC समाज से देखने के लिए मिलेंगे। अरे कौन सी भागीदारी की बात कर रहे हैं? स्वर्ण समाज ने तो आज तक अपना कभी आधिपत्य दिया ही नहीं है। स्वर्ण समाज ने तो कभी अपना कहा ही नहीं कि भाई हम ही चलाएंगे या हम अपना आधिपत्य दे रहे हैं। अरे भैया, ये जिस जैन जी की बात आज के समय में करते हैं, जैन जी का समय चल रहा है, उस जैन जी की तरीके से सोचिए ना कि जैन जी क्या सोचता है। जैन जी ये सोचता है कि भाई आज अगर मेरे साथ कोई पढ़ने वाला बच्चा है या फिर कोई भी है, उनके अंदर जो जाति भेदभाव की बातें करते हैं ये लोग, वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि आज समय बदल चुका है। तो देखिए, समानता उसी चीज़ से आएगी जब बच्चों के अंदर भेदभाव ना हो, क्योंकि भेदभाव कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन आज के टाइम में पैदा कर रहा है। रिजर्वेशन पैदा कर रहा है, उसका रीज़न मैं बताऊँगा आपको। रिजर्वेशन इस तरह पैदा कर रहा है भेदभाव कि अगर आप एक साथ 10 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, उसमें से जो दलित समाज के बच्चे हैं अगर वो सिलेक्शन होकर के वो जा रहे हैं सरकारी, उसमें उनके साथ जो जनरल वालों ने एग्ज़ाम दिया, उनके दिल में पीड़ा होती है कि इसको क्यों, ये कैसे चला गया। चाहे वो ये नहीं है कि अगर कोई गरीब परिवार से बच्चा अगर जा रहा है तो सब होगा कि चलिए भाई ठीक है हो गया, लेकिन कम नंबर वाला जब एक अमीर फैमिली से जा रहा है तो ये चीज़ तो देखिए आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ये सभी स्वर्ण की मांग है। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, जब आप रिजर्वेशन एजुकेशन के लिए दे रहे हो तो नौकरी के लिए आप रिजर्वेशन का ज़रूरत कहाँ है? आप तो उसको एजुकेट कर रहे हो। अगर वो अच्छा एजुकेट बनेगा तो वो नौकरी उसको ऑटोमेटिकली मिलेगा। अगर मैं -40 मार्क रख के मेडिकल का एडमिशन लूँगा और बाद में मैं ग्रेजुएट होने के बाद मेरे को भी वहाँ पे भी OPSC বা UPSC देने के लिए मेडिकल का एंट्रेंस दूंगा और वहाँ पे भी मेरे को रिजर्वेशन चाहिए और मैं फिर -40 रखूँगा और मेडिकल में डॉक्टर बन जाऊँगा। और कोई बंदा 80 नंबर रखेगा, 100 नंबर रखेगा, वो नहीं बन पाएगा। तब ये रिजर्वेशन जो देश में चलता है ये बेकार हो जाता है। मैं एक डाटा देता हूँ आपको। उड़ीसा गवर्नमेंट में 2024 में, बहुत सालों के बाद, उड़ीसा गवर्नमेंट में बीजेपी का सरकार है। उन्होंने क्या किए, जो तो दूसरा गवर्नमेंट किया था 20% रिजर्वेशन को 50% लेके चले गए। ST में 12% से लेकर 22%, SC में 8% से लेकर 16% और OBC में जितना था उतना ही रख दिए। मतलब आप सोचिए, जिस राज्य में सिर्फ 6% ST और 7% SC है, उस राज्य में 50% से 40% लगभग। ये आपका डाटा करेक्ट है? 6% करेक्ट है, 100% गवर्नमेंट का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। सरकार ने 7% आदिवासी है। 7% आदिवासी है, 6% SC समाज के लोगों है।
भाई इसमें जो मेरे पास डाटा आ रहा है, अकॉर्डिंग टू 2011 ओडिशा हैज शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ 95,90,756, मतलब जो कि 22-22.5% बनता है। घपला है, वो जो घपला है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ओडिशा में कंधमाल, कोरापुट, गजपति ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकेंगे। ओडिशा के डाटा, ओडिशा के गवर्नमेंट के अधिनियम के तहत जो लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए उनका रिजर्वेशन वहीं पे समाप्त हो जाता है, लेकिन उनका रिजर्वेशन कुछ चंद पॉलिटिकल लोगों के वजह से उनका अभी भी चल रहा है, इसीलिए वो डाटा दिख रहा है। आप अगर रियलिटी में जाएंगे जहाँ पे SC और ST हिंदू ब्रैकेटेड लिखेगा तो आपका लगभग 17% टोटल मिला के, और OBC मिलाएंगे तो बाकी मिल जाएगा। और अभी सरकार ने क्षेत्रीय समाज को, कुछ क्षेत्रीय समाज को OBC में लाए, लेकिन उनको क्रीमी और नॉन क्रीमी में बांट दिया है, जबकि वो बराबर हो रहा है जनरल का। तो इसमें दिक्कत आ रहा है जनरल बच्चों को। अच्छा, मैं एक बात और पूछ रहा हूँ, देखो मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट में गलत डाटा अगर आप हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं तो करेक्ट करना मेरा काम है, बाकी आप अपनी बात बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो रिजर्वेशन के पक्ष के लोग हैं, जो उनका फेवर करते हैं, उनका ये कहना है कि रिजर्वेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अगर 20% आबादी इस देश में SC ST की है या 30% आबादी है तो 30% आबादी वो नौकरियों में भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ऐसा उनका बोलना है। तो आपको इसके ऊपर क्या करना है? उनका कहना है कि गरीबी से इसका क्या लेना देना है? देखो, रिप्रेजेंटेशन मिलना है, रिप्रेजेंटेशन मिल के आज राष्ट्रपति 2 बार बन चुके हैं, रिजर्वेशन वालों का राष्ट्रपति बन चुके हैं, पार्लियामेंट के उनका सीट है। अगर IAS का कोई बंदा परीक्षा देता है, एक स्पेसिफिक IAS अधिकारी का पिताजी टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे थे, वो उनका बेटी IAS SC के थ्रू लिया, उनका दूसरी बेटी वो भी IAS SC के थ्रू लिया, अब उनका बच्चे भी आएंगे वो भी IAS बनेंगे, SC के थ्रू होंगे। वो शादी करते हैं कि सवर्ण समाज में, वो रहते हैं सवर्ण समाज के साथ, उनको कोई भेदभाव नहीं करता, मिल के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ जाते हैं, मिल के ब्राह्मण CM के साथ बैठ जाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है। पर जब मेरे को नौकरी चाहिए तब मेरे को SC दिखाना है, मेरे को नौकरी चाहिए तब मेरे को ST दिखाना है। ऐसे चल रहा है कि क्योंकि 12 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं, कुछ ना खाए हैं, कुछ ना पिए हैं, और ये रिजर्वेशन का हकीकत है। ओडिशा गवर्नमेंट में 20 से 50% क्या जरूरत था लेने का? कोई सेंस है क्या? 20% से 50%। भी बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रत्युष गौतम है, मैं चंपारण बिहार से हूँ। मेरा मानना है कि आपने जैसा बोला रिजर्वेशन, लोग बोलते हैं रिजर्वेशन इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन, वो मैं नहीं मानता, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का ऑलरेडी आपके MP MLA में ऑलरेडी वहाँ पे रिजर्वेशन है कि कितने विधायक किस एरिया में किस कैटेगरी से आएंगे, तो वहाँ पे आप बिल्कुल रखिए। लेकिन शिक्षा में, बाकी चीज़ों में जो आर्थिक रूप से मदद करने की ज़रूरत है, हम रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी है कविता मुक्तक की, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। प्रतिभा यदि रोती है जग में, प्रतिभा यदि रोती है जग में, चुप रहकर दब जाए क्यों? प्रतिभा यदि रोती है जग में, चुप रहकर दब जाए क्यों? जाति पाति की ज्वालाओं में निज गौरव ठुकराए क्यों? जाति पाति की ज्वालाओं में निज गौरव ठुकराए क्यों? अथक परिश्रम किया रात दिन निज श्रम फल लुटवाए क्यों? अथक परिश्रम किया रात दिन निज श्रम फल लुटवाए क्यों? समता का यह समर छिरा है, अपना भाल झुकाए क्यों? अपना भाल झुकाए क्यों? आप कहना चाह रहे हैं, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अभिनव मिश्रा हुआ, मैं भी बिहार से हूँ, छपरा से। मेरा कहना है सर कि हमें जन्म के आधार पे अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है UGC ला के, तो ये बहुत ही गंदा कानून है, काला कानून है। मैं बिहार गवर्नमेंट में क्लब हैंडबॉल ट्रेनिंग सेंटर चलता है, वहाँ रहता हूँ। वहाँ हर वर्ग के, हर जाति के लोग रहते हैं, हम उनके साथ हर दिन खाना खाते हैं, हर दिन। लेकिन जब ऐसा कानून आएगा तो हम उनसे कैसे मिल पाएंगे, कैसे आपस में हमारा प्रेम बढ़ पाएगा? और मैं एक कहावत कहना चाहता हूँ कि कातिल भी हम है और कत्ल भी हमारा होता है, कातिल भी हम है और कत्ल भी हमारा होता है, कुआं भी हम भी खोदते हैं और पानी भी हमें हराम होता है। तो ये कहाँ के न्याय है? आप बोलते हो कि आपको 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया, एक कौवा भी अपने घड़े से पानी निकाल के पी लेता है। ये कैसा भ्रम फैला रहे हो आप कि आपको 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया है? तो हमारा यही कहना है कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर दीजिए, हर वर्ग को दीजिए। एक SC ST में भी क्रीमी लेयर को हटा के जो आर्थिक रूप से SC ST में कमज़ोर वर्ग हैं, लोग हैं, उनको दीजिए ताकि वो उसका लाभ उठा सकें। अब चंद्रशेखर रावण के परिवार के लोग उसी
उसी SC एक्ट का आरक्षण ले लेके आगे बढ़ते जाएंगे और जो उनके ही वर्ग के दूसरे लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये कैसा रिजर्वेशन है? इससे क्या फ़ायदा है हमारे भारत को और कैसे हमारा भारत विकसित बनेगा? आपका क्या नाम है? रिशु कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जो भी आरक्षण प्रेमी पार्टी है वो अपने पार्टी के अंदर आरक्षण क्यों नहीं लगा देती? जो राहुल गांधी है वो चौथा जनरेशन, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, वो क्यों प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? वो अपनी जगह पे किसी ST SC का नाम क्यों नहीं वो कर देते कि अगर हमारी सरकार तो बोल रहे हैं ना मल्लिकार्जुन खड़गे है ना अध्यक्ष, तो आप एक बात बताओ, न्यूज़ में ये बुलवा दो कि मैं अगर से कांग्रेस की सरकार आती है, बहुमत मिलती है, तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा और मैं पार्टी से रिजाइन कर दूंगा। मेरा इनडायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा जैसे मनमोहन सिंह में था, और एक ST वर्ग के इंसान को मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा। और दूसरी बात, रिजर्वेशन में रिफॉर्म गलत कहाँ से है? अगर रिजर्वेशन में रिफॉर्म होता है तो इससे जो सामान्य वर्ग से ज़्यादा जो ST SC वर्ग के जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको फ़ायदा होगा। उसमें से जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो उनकी जगह पे जो सीटें बचेगी वो उन ज़रूरतमंदों को मिल पाएगी। क्या क्या नाम, आप कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं फरीदाबाद से आ रहा हूँ। क्या करते हैं? रिशु चौहान है और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और उसके साथ कंटेंट क्रिएट करता हूँ। पढ़ाई कर, रिजर्वेशन का मतलब रिजर्वेशन के बारे में सबको ही बोला, लेकिन मतलब एक बात ये है कि UGC का कानून जो है वो कौन लेके आया? जी, अब मैं बताता हूँ। UGC पे एक तरफ तो बात करती है भाजपा गवर्नमेंट सबका साथ सबका विकास, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर सबको ही जानता है, मैं हूँ या आप हो, आप भी यूनिवर्सिटी से आए हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, आपके भी दोस्त होंगे जो दलित समाज से आते होंगे, अन्य समाज से, लेकिन भेदभाव नहीं होता। लेकिन ये UGC जैसा काला कानून सेम अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल कर रही है, जो छात्रों के बीच द्वेष पैदा करेगी एक दूसरे के खिलाफ। और वो जब ये छात्र बाहर निकलेंगे जो अपने जीवन में, तो एक दूसरे से घृणा करेंगे और यही एक दिन ऐसा विस्फोट होगा कि सिविल वॉर हो जाएगा। हालांकि ये एक बात में, जैसे आप लोग सब नौजवान हैं, मैं एक बात पूछता हूँ, हालांकि ये बहुत अलग तरीके का जनरलाइजेशन है, लेकिन सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो बीजेपी के वोटर हैं। अब बीजेपी की सरकार 12 साल से है, उसके बाद तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं इसका क्या असर होगा बीजेपी? देखो, मेरे को जहाँ तक लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट इस बात को समझेगी और रिजर्वेशन में रिफॉर्म करेगी, और अगर नहीं करती है तो हम जब तक अड़े रहेंगे जब तक वो नहीं करती। और UGC को पूरी तरीके से उन्हें वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये काला कानून है। अगर मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, ठीक है, और अगर कोई दलित समाज से बच्चा आता कुछ भी बोल देगा तो क्या मान लेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिहार से कोई बच्चा आता है वो सामान्य वर्ग से है, और एक मध्य प्रदेश से बच्चा आता है जो ST SC समाज से है, और अगर वो यूनिवर्सिटी के अंदर उस बच्चे को ये बोल के चिढ़ाता तू बिहारी है, जो नीच मानसिकता की तरह और पे देखते हैं, हमें पता है, तो उसके लिए क्या कानून है फिर? ये भी तो क्षेत्रवाद की जो है मतलब द्वेष फैल रही है, जो जातिवाद की तरह ही तो है। आपका क्या? हाँ, रिजर्वेशन का मैं एक बहुत गंदा स्वरूप ये भी बोलना चाहूँगा, मेरे भाई सब कुछ बताए सर। रिजर्वेशन का ये जो पॉलिटिकल टूल इतना गंदा हो चुका है कि रेप जैसे गंदे कार्य में, मैं आपसे पूछता हूँ, रेप होता है किसी महिला के साथ, उसके बाद रेप पीड़िता से उसकी जाति पूछी जाती है, अगर वो दलित महिला है तो उसको 8 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, और जनरल वाली है तो उस लड़की के लिए कुछ नहीं है। मतलब पॉलिटिकल टूल के लिए ये जो रिजर्वेशन को टूल बना दिया गया है, ऐसे ऐसे चीज़ हो रहे हैं सर। हमारे साथ के जो बच्चे हैं वो OBC समाज से हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे साथ खाए हैं, हमारे साथ कैफ़े में बैठ के वहीं चाय पीते हैं, हमारे साथ तैयारी करते हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? जब सबको शिक्षा उच्च वैसी ही क्वालिटी की उनको भी मिली है जो हमको मिली है, फिर ये नंबर का और अटेम्प्ट्स का गेम क्यों? उनको क्यों 3 अटेम्प्ट ज़्यादा, 6 अटेम्प्ट ज़्यादा, हमको क्यों? बात ये पे होनी चाहिए ना सर कि ये रिजर्वेशन पॉलिटिकल टूल बनते जा रहा है। मैं आज PIB का डेटा पढ़ रहा था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर आप जरूर क्रॉस चेक करिएगा। यहाँ पे PIB आज पब्लिश की है कि 17 पॉइंट्स कुछ, अगर कास्ट सेंसस के आधार पर देखा जाए तो प्रेजेंटेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में ST SC की। तो सर ये तो ओवर प्रेजेंटेशन अब तो हो गया, अब कब रिफॉर्म की बात करोगी? और कोई भी चीज़, एक चीज़ आती है तो उसका एक टाइमलाइन होता है कि हम ये चीज़ योजना ला रहे हैं तो इसको एसेस करते हैं, इसको असेसमेंट करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। ये कुछ नहीं है, कभी कोई असेसमेंट नहीं होता। कास्ट बढ़ाते जाओ, कास्ट बढ़ाते जाओ। एक तरफ आप बात कर रहे हैं 2047 विकसित भारत की, जिसमें फॉरवर्ड जाना है आपको, और सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट बैकवर्ड लेने की लड़ाई चल रही है। तो सर ये टोटली डिस्क्रिमिनेशन है ना। हर साल अभी उड़ीसा गवर्नमेंट कर रही है कि SC बच्चे या ST बच्चे जो विदेश पढ़ने जाएंगे उनको गवर्नमेंट 12 लाख रुपया देगी। अगर योगी सरकार कल का एक लगाए हैं कि
सारे कास्ट के लोगों के लिए एक सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग दी जाएगी, जनरल के लिए नहीं दी जाएगी। सर जनरल की क्या गुनाह है? और अगर आप ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो पास्ट में कोई किया उसका आप नहीं भुगत, सर कभी जब हिंदू मुस्लिम के देश में बात होती है तो कोई कहता है कि मुसलमान हमारे पे अत्याचार किए थे, ये तो लोग कहता है पहले की बात मत करो, अब भारत कैसा है। तो जो 5000 साल पहले हो चुका है उसकी बात आज 21st सेंचुरी में क्यों? और मेरा भाई और जो जनजी ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अगर 2007 में जन्मा है, वो शुरू से ये चीज़ नहीं जानता है, वो अपने क्लास में पढ़ता है, बच्चों के साथ खेलता है, चॉकलेट लॉलीपॉप जो भी चीज़ खाता है, सेम प्री स्कूल में जाता है, जब कॉलेज में जाता है तब उसको समझ में आता है कि अच्छा मैं इसके साथ भेदभाव करता था। अब उसके बीच की दोस्ती की दरार आप तोड़ रहे हो। तो सर ये रिजर्वेशन में असेसमेंट होना चाहिए, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, जनरल कास्ट किसी के खिलाफ नहीं है, पर जैसे कि एसटी में मीडिया कम्युनिटी मोर देन 50% का वो ले लेती है, बाकी लोगों को नहीं मिलता। ओबीसी में भी 4 कास्ट हैं जो डोमिनेंट कास्ट योगेंद्र यादव कहते हैं, उनको भी बस मिल जाता है, तो बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ? और जब ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कर रहे हो एक कि गरीब स्वर्ण को रोजगार रिजर्वेशन मिलेगा, तो जब गरीब स्वर्ण बना दिए तो गरीब ओबीसी भी बना दो, गरीब एससी भी बना दो, गरीब एसटी भी बना दो। रियल जिसको चाहिए सर उसको कभी नहीं मिलता। मेरे गोपालगंज के 5 बार से मेरा रिजर्व सीट है, उस गोपालगंज की स्थिति आज तक नहीं सुधरी, उसके सांसद रिजर्व कास्ट से हैं। सर जब तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इनसे कोई पूछेगा ना कि भाई आप इस रिजर्वेशन 80 साल के रिजर्वेशन का क्या हुआ? बस इसका जवाब चाहिए हमको। क्या रहते हैं, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, जनरल से हूँ, जनरल का बच्चा 700 1100 1500 फीस देगा, वही SC ST का बच्चा 100 150 जाते जाते खत्म हो जाता है। जनरल के बच्चों से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। चलिए ठीक है, हम तब भी आरक्षण एक्सेप्ट करते हैं। हम बस एक रिक्वेस्ट करते हैं कि स्वर्ण समाज से टैक्स लेना बंद कर दीजिए। स्वर्ण समाज में अंबानी और अडानी भी आता है, फिर लोग क्लिप कटवा गैंग है, लोग बोले अडानी को तो प्रोजेक्ट भी दिया जाता है, तो राहुल गांधी जीवन भर अडानी को गरियाते हैं, केरल में अडानी का ही झंडा लहराते हैं। और वहीं पे बात किया जाए, दूसरी भी बात, और आरक्षण में इसलिए भी मंजूर हम कर लेंगे कि आप स्वर्ण के बच्चों को, स्वर्ण के टीचरों से स्वर्ण के बच्चों को पढ़ाइए, स्वर्ण के डॉक्टरों से स्वर्ण के जो लोग हैं उनका इलाज करवाइए, पता चल जाएगा। और दूसरी बात, आप ही के चैनल कलकत्ता में मुगल का जो एक खानदान है उनके एक बूढ़ी औरत को दिखाए गए थे, और हम देखते हैं इंडिया गेट में जाते हैं तो इंग्लैंड के लोग भी आते घूमने आते, क्या हम उन्हें मारते हैं? उन्होंने भी तो हम पे 100 साल तक शोषण किया था, मुगल ने भी किया था, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज आते हैं इंडिया गेट तो हम मारने जाते हैं उनसे, उल्टा सेल्फी लेने जाते हैं। तो हमारे 500 साल तक पानी नहीं पीने दिया, ये नहीं दिया। ये अगर हम विकसित भारत 2047 खोज रहे हैं, बनाने की सोच रहे हैं, तो ये इससे हमें ऊपर उठना चाहिए। और सरकार को खासकर ये चीज़ सोचना चाहिए, खासकर जितने भी है स्वर्ण समाज जिस सरकार को सपोर्ट किया है वो सत्ता में आई। कांग्रेस पहले सत्ता में थी सिर्फ स्वर्ण समाज के लिए, स्वर्ण समाज को ठोकर मारी कांग्रेस, आज सत्ता में नहीं है। वही काम मोदी सरकार कर रहे हैं। ये देश गांधी परिवार तय करता था प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चाहे मनमोहन सिंह जी ही क्यों ना हो। रिस्पेक्टफुली है सब, क्योंकि संविधान ने उन्हें चुना है। हम किसी के लिए कोई गलत वर्ड नहीं बोलेंगे। उस भारत में नरेंद्र मोदी जी को स्वर्ण समाज ने प्रधानमंत्री के रूप में बनाया, और ये कभी UGC ला रहे हैं। हमें आरक्षण कम था कि UGC का बोझ डाल दिए? क्या आप चाहते हैं बच्चा आपस में मरे? अगर कोई बच्चा पे केस होगा वो बच्चा चुप तो नहीं बैठेगा। क्या चाहते हैं बच्चा में लड़े? पहले तो अंग्रेज हमें हिंदू मुस्लिम में बांट के चले गए, अब हिंदू बटेगा तो ये देश 2047 क्या 2057 में भी विकसित नहीं हो पाएगा। सर कि सिर्फ और सिर्फ इसमें ये हमारा कहना है कि जो भी आरक्षण के रिफॉर्म्स हैं उसको जाति परख न करके आप व्यक्ति परख कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आता हूँ, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका चैनल मतलब अभिनव सर हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर हैं, और हम लोग जो है अभिनव सर को शुरू से मतलब फॉलो करते हैं। कहने का सर मतलब ये है कि आप सबसे बड़ा एक जहर घोलना कैंपसेस में। मेरा जो बैचमेट है चंदू मैं कहता हूँ, वो मेरे साथ बैठ के खाना खाता है, SC समाज से आता है, मैं सवर्ण हूँ, राजपूत हूँ, हम वो साथ में बैठते हैं। अगर आप इस तरीके की गाइडलाइंस को कैंपसेस में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक संकीर्ण मानसिकता है वो बहुत बृहद तरीके से जाए, क्योंकि ये इंसान के इंटेलेक्ट पर सीधे वार कर रही है। दूसरी चीज़, उसी कैंपस में सर एक प्रोफेसर जो SC समाज से आता है वो प्रोफेसर है, लेकिन उसी कैंपस में एक ब्राह्मण जो
पीएन का काम करता है या कैंपस में घास काटता है या डस्टिंग करता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारा विरोध इस चीज़ का आरक्षण का है ही नहीं। भाई आप आरक्षण दीजिए, आप एक समीक्षा कमेटी बना दीजिए, आप 10 साल में 15 साल में एक तय समय सीमा तय कर दीजिए कि उसमें हम जो है भैया इसमें चेक करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेंगी, ऑडिट्स होती रहेंगी। उसके बाद फिर आप उस हिसाब से जो भी जात के जो क्रीमी लेयर्स हैं उनको अब इसमें देखिए बार बार यही सवाल है कि चिराग पासवान जी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे गाँव का जो मेरे यहाँ राजीत राम भारतीय चाचा काम करते हैं उनके लड़के को आरक्षण की चिंता है। अब ये तो एक समाज का एक पूरा आभा मंडल इस तरीके से तैयार कर दिया गया, पॉलिटिकली इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया कि भाई आपके आरक्षण पे हमला हो गया है, आपके आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा, जागो जाग। वो बेचारे भीड़ के चक्कर में आते हैं, यहाँ लाठी खाते हैं, और जो उनके क्रीमी लेयर्स हैं वो शुरू से जो है मलाइयाँ खा रहे हैं। आप चाहे ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, जितने एससी समाज के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे ब्यूरोक्रेट होते हैं। मतलब अगर आप 10 का रेशियो निकालेंगे शायद 1 या 2 जो है गरीब दीनहीन परिवार के बच्चे, एससी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, वो निकलेंगे। संवर्ण समाज की सर इस समय ये स्थिति है कि आप बेसिक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी कोट करते हैं कि मैं जो है प्राइवेट सेक्टर में आप लेते आइए क्या कहते हैं आरक्षण। आप ये समझिए सर, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण ले आएंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जैसा जो संवर्ण समाज है, आप ये समझिए सर 20 हज़ार रुपये एक अमूमन, मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अमूमन ग्रामीण परिवेश के लिए सर 15 से 20 हज़ार रुपये इस समय कमाना बहुत भारी हो चुका है। और फॉर्म की सर जो स्थिति है, संवर्ण समाज 1500 रुपये का फॉर्म भरेगा, एससी समाज जो है 200 रुपये का फॉर्म भरेगा। उसके बाद अब ये समझिए कि अगर कोई बच्चा महीने में सर 2 फॉर्म भर दिया, 15 दूना 30, सीधे 3,000 रुपये उसका खर्चा हो गया। 20,000 की सैलरी में अगर सोचिए सर, जिस घर का 3,000 रुपये चला गया तो एक बहुत बड़ा हिस्सा चला गया। उसके परिवार सर्वाइवल कैसे होगा, उसके डेली सर्वाइवल की नीड्स कैसे होंगे। अच्छा, कमाने वाला 1, खाने वाले 5, तो सर कहीं ना कहीं हमारा समाज पीछे जा रहा है। मैं यहाँ इस बात की बार बार कह रहा हूँ कि हमारा विरोध एससी समाज से है ही नहीं, हमारा विरोध आरक्षण के या किसी वर्ग से है ही नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस जो भी आपकी ये क्या कहते हैं कि रिजर्वेशन के आपकी जो थीम है, इसको आप एक तरीके से इस तरीके से रिफॉर्म करिए कि आप उसकी समीक्षा करते रहिए। बाबा साहब ने भी तो इस बात की तवज्जो की थी कि 50% जो है राज्यसभा की ये कोट, उन्होंने राज्यसभा में ये बात कोट की थी कि जिस दिन कोई भी आरक्षण 50% से, कोई भी नीति 50% से अधिक जाएगी तो वो कहीं ना कहीं जो है एक जनरल लॉ हो जाएगी। आरक्षण समाज को अपलिफ्ट करने के लिए बना है सर, आरक्षण समाज के लिए जनरल लॉ नहीं बना है। जैसे अपराध 302 है, अपराध है, उसके लिए भाई कानूनन सजा है, मृत्युदंड है, मतलब क्लॉजेस के हिसाब से। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उसको जनरल लॉ नहीं बना। अगर आप अपलिफ्ट हो रहे हैं स्वेच्छा से या कानून से, आप इस तरीके से कानून क्लॉज बना दीजिए, उस हिसाब से आप छांट लीजिए भाई। तो इससे जो आप ही के समाज के पिछड़े लोग हैं वो भी तो आएंगे, वो भी तो सामने आएंगे। इस पे कोई सर को यार इसमें यार एक बार बार जो बात जो मेरे दिमाग में आती है कि SC ST जो रिजर्वेशन है वो SC ST समुदाय के लिए है, तो रिफॉर्म की मांग भी तो वहाँ से आनी चाहिए ना। आप लोग क्यों रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं सर? तो आपकी बात मैं बिल्कुल इस बात से एक्सेप्ट करता हूँ कि SC ST की जो रिफॉर्म्स हैं वो, लेकिन सर यही तो मैंने पहले ही कोट किया ना कि जो सर एक आभा मंडल बनाया गया है। बात समझिए, मैं बार बार कहें, जो चिराग पासवान जी हैं या जो भी बड़े दलित नेता हैं इस देश के या हमारे प्रदेश के, मैं अपने यहाँ बताऊँ, अगर हमारे यहाँ एक बगल का हमारे यहाँ बगल की विधानसभा क्या कहते हैं औराई विधानसभा भदोही में, वहाँ के विधायक हैं दीनानाथ भास्कर जी। दीनानाथ भास्कर जी भाजपा के विधायक हैं। अब उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है या उनके सुपुत्र को आरक्षण की? अब देखिए, मैं बहुत फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या है, क्या क्लॉजेज, क्या पैसा कौड़ी, इससे नहीं मत। अगर आपके घर में सर विधायक हो जाता है तो आप एक अच्छी व्यवस्था में आ जाते हैं। ये जो बेसिक बात, बेसिक थीम है। हर आदमी आलम बदी साहब की तरीके से नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि सर कहीं ना कहीं अगर उनके पास वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं तो उन्हीं के विधानसभा का कोई और जो है, कोई पप्पू भारतीया या कोई जो है राजमणिकोल या कोई ऐसा बैकवर्ड समाज का या SC समाज कोई व्यक्ति, उसको आरक्षण की आवश्यकता है ना। उसको तो आप आभा मंडल में जब आंदोलन की बात आएगी, जब हेडकाउंट बढ़ाने की बात आएगी तो आप बता देंगे कि भैया जो है चलो आरक्षण पे हमला हो गया है भैया, चलो। वो बेचारे आएंगे, लाठी खाएंगे, सर फुड़वाएंगे। उसके बाद फिर ये होगा कि भैया आप गरीबों को मार रहे हैं, मलाई तो आप खा रहे हैं। सवाल तो क्वेश्चन मार्क तो सर यही आ रहा है ना कि मलाई आप खा रहे हैं। हमारा विरोध मलाई खाने वालों से, हमारा विरोध हमारे समाज के भाइयों से नहीं है। हम एक छोटी सी बात और रखना चाहता हूँ कि सब पक्ष हो या विपक्ष ये बोलती है जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मुगल से हम लोग गला कटवाए, जो अंग्रेज से हम लोग लड़ते लड़ते मरे,
उसकी जनसंख्या नहीं है क्या? जो राजपूत महिलाओं ने अपना जौहर करवाया हजारों की संख्या में, वो जनसंख्या नहीं थी कि स्वर्ण समाज के खून पे इस देश को आज़ादी मिली है, वो जनसंख्या आपको दिखाई नहीं देती। आज सेना में कोई आरक्षण नहीं है, वो शहीद जो होते हैं उनकी जनसंख्या नहीं है क्या? अगर जनसंख्या पे बात करी जाए तो उसकी भी जनसंख्या लानी चाहिए। अगर आरक्षण की से इतना ही प्रेम है तो क्रिकेट में आरक्षण लागू कीजिए, हम समर्थन करते। कल जिम्बाब्वे का टीम बन जाएगा भारत, कल बन जाएगा जिम्बाब्वे का टीम। इस इसरो में आरक्षण नहीं है भाई। मेन चीज़ में जहां देश के लिए आगे बढ़ना हो तो वहां आवाज़ उठाइए भीड़ बना के कि हमको सैनिक में आरक्षण चाहिए, हमको सेना में जाना है, हमको लड़ना है, देश के लिए मरना है हमको। आइए, क्यों नहीं आते हैं? और जितने भी SC ST समाज के जो उठ गए हैं, अपने स्टेटस से उठ गए, वो उन लोगों के माइंड में ये चीज़ डाल दिए हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा हम लोग नहीं चाहते। जो गरीब है, जो एक्चुअल में आरक्षण का जिसको लाभ होना चाहिए, आज भी बहुत ही ऐसे SC ST समाज है जो गरीब है, एक्चुअल में उनका आरक्षण की ज़रूरत है, हम उनके लिए खड़े हैं। मैं खुद ग्रेजुएशन तक एक SC ST लड़का के साथ, मेरा दोस्त है, उसके साथ रहा हूँ। तो हमें आरक्षण उन लोगों से दिक्कत है जो आरक्षण से ऊपर उठ चुके हैं, जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं लास्ट में यही बोलूँगा मोदी जी को कि देखिए, अगर जैसे UGC लाए और आप चले जाइए किसी ST SC समाज के गली में, बोलेंगे हम भाजपा के थोड़े ना सपोर्टर हैं। भाजपा स्वर्ण समाज, आपको भले ही जनसंख्या में स्वर्ण समाज नहीं है आगे, लेकिन स्वर्ण समाज वोटरों को एक बताती है कि कौन सरकार सही है, कौन सरकार गलत है। अगर मोदी सरकार अभी भी नहीं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मोदी जी का, बहुत बड़ा वाला, लेकिन तब भी नहीं सुधरे तो यहाँ पे देश में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आ रहे हैं। उनसे बड़ा नेता कौन हो सकता है? पूछा था अभी आपने कहा था कि ये जो रिफॉर्म की मांग है ये तो उस तरफ से उठनी चाहिए, तो आप लोग क्यों उठा रहे हो? उसका मैं जवाब दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि उस तरफ से बहुत लोगों ने वोट दे के चंद्रशेखर को खड़ा किया है, चिराग पासवान को खड़ा किया है वोट देकर, ये सोच कर के ये लोग हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। वो उनके खिलाफ कैसे बोल देंगे कि तुम छोड़ो? आप लोगों ने मतलब ऐसा कहा जाता है, जैसे आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर, नहीं एक सेकंड मेरी बात सुन। अगर ऐसी बात है तो ऐसा कहा जाता है ना कि जनरली ये समझा जाता है कि सवर्ण समाज जो BJP का वोटर है। हाँ, ये तो आप लोगों ने भी इनको चुना है, जो सरकार है, तो ये भी तो आपके खिलाफ कानून लेके आ रही है। अब उसी वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि अगर कोई राहुल पासवान नाम का वोटर है, उसने चिराग पासवान को वोट देके जिताया है कि ये हमारा भला करेगा, तो वो उसकी इतनी हिम्मत कभी नहीं होगी कि वो चिराग पासवान से कह दे कि आप आरक्षण छोड़ो, मुझे मिलना चाहिए। ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हो गया सर। तो ये अभी जंतर मंतर है, वही जंतर मंतर है जहाँ पे 1 महीना भी नहीं बीता और CJP का प्रोटेस्ट चल रहा था। उसी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जारी है। सवर्ण समाज के जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिजर्वेशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन की पुनर्विवेचना की बात करते हुए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह से यहाँ पे प्रदर्शन जारी है और इन लोगों के अपने ग्रीवांसेस हैं। हमको ये लगता है कि सरकार को बात सुननी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए और इन लोगों की जो डिमांड है उसको सुन के उसके ऊपर विवेचना की जानी चाहिए। फिलहाल हम लोग जंतर मंतर पे हैं और इस प्रोटेस्ट में आगे क्या होता है हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है ऋषि। आपका न्यूज़ पिंच देखने के लिए शुक्रिया।